हिंद साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीबी क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं यूपी जीके के। यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 मैंने आपको करवा दिया था। ये सेकंड पार्ट है, आप लोग इस पार्ट को देख लेंगे, संपूर्ण यूपी जीके आपकी कवर हो जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और यूपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे ना जाएं। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक वॉच कर लेना, ये नहीं 1 से 2 मिनट क्लास को देखें उसके बाद भग जाएं। नहीं, क्लास को पूरा आपको वॉच करना है एंड तक। 20 से 25 मिनट के अंदर इस क्लास को हम और कर देंगे। रैपिड क्लास रहेगी तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास के 100 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। कम से कम 35 नंबर दिलाएगी ये क्लास आप सभी को, तो इतना ध्यान रखिएगा। और टॉप 60 का स्कोर कार्ड देखते हैं कितने स्टूडेंट लेकर आते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा हुआ है स्लाइड में। देखिए, कह रहा गोमत ताल या फुलहर झील किस नदी का स्रोत है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये आंसर पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर गोमती नदी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा गोमत ताल फुलहर झील। ये गोमती नदी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं है बोला जा रहा है तो याद कर लेना क्या चंबल, बेतवा, केन या गोमती। तो ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन ये जो गोमती दी गई है 4 ऑप्शन में ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए, रामगंगा नदी किस शहर के पास गंगा से जाकर के मिलती है? तो शहर का नाम पूछा जा रहा है, याद कर लेना क्या गाजीपुर या प्रयागराज, कन्नौज। कन्नौज आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो रामगंगा नदी कन्नौज शहर के पास गंगा नदी से जाकर के मिलती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, के नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो के नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में यमुना से मिलती है? तो हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर या बांदा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से जाकर के मिलती है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगंगा नदी किस नेशनल पार्क से होकर बहती है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुधवा, जिम कार्बेट या पन्ना गिर। तो राइट आंसर जो भी स्टूडेंट जिम कार्बेट को लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। रामगंगा नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट, राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा शहर पूछा जा रहा है, याद कर लेना, ये गोरखपुर शहर स्थित है। गोरखपुर ऑप्शन नंबर ए में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, कौन सी नदी अपने सजर पत्थर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है? गंगा, सोन, केन या हिंडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको केन नदी लॉक कर देना है। केन नदी अपने सजर पत्थर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? याद कर लेना, नहीं पूछा जा रहा है। तो राजघाट, माटा टीला, रिहंद या परीक्षा बांध। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर रिहंद बांध को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिहंद बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास पर न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट देखिए, बाणसागर बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? नाम बताइए राज्यों के। ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये बाणसागर बांध परियोजना के संयुक्त में आती है। उत्तर प्रदेश के भीतर गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो अगर आपसे अनुमानित लंबाई पूछी जाए तो याद कर लेना ये 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टास यानी तमाशा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? नाम पूछा जा रहा है। तो टास की अगर बात की जाए तो ये प्रयागराज यानी सिरसा में जाकर के मिलती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी से निकलती है? तो कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी से जाकर के निकलती है? हिंडन को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए, सहारनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सहारनपुर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट, हमीरपुर शहर किन दो नदियों के किनारे स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हमीरपुर अगर आपसे पूछा जाए तो ये
यमुना और बेतवा नदी के किनारे स्थित है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, शाहजहांपुर किस नदी के किनारे स्थित है? और आप लोग इस सेशन को कहाँ से वॉच कर रहे हैं जरूर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिएगा। शाहजहांपुर को लॉक कर देना, ये रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? शहर का नाम बताइए। तो मंदाकिनी नदी पर याद कर लेना चित्रकूट शहर स्थित है, चित्रकूट ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका है। प्रतापगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रतापगढ़ से कितने स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रतापगढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, साई नदी के किनारे स्थित है, साई ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरादाबाद और बरेली किसके किनारे स्थित है? तो मुरादाबाद और बरेली अगर आपसे पूछा जाए तो ये रामगंगा के किनारे स्थित है, रामगंगा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो सबसे लंबी नहर प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए तो शारदा नहर प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने रखे हैं, सिलेबस में जितना कुछ आपका मेंशन किया गया है। तो यूपी की सबसे पुरानी नहर अगर आपसे पूछे तो पूर्वी यमुना नहर को लॉक कर देना, ये पड़ती है पूरब में, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए तो ये हरिद्वार से होता है, हरिद्वार ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सी नहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को सिंचाई देती है? नहर का नाम बताइए। तो इस नहर का नाम आप लोग याद कर लेना, ये आगरा नहर है, आगरा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया था। नेक्स्ट, इसी क्रम में किस नहर को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है? नहर का नाम बताइए। तो उस नहर का नाम याद कर लेना, सरयू नहर जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है, इसलिए राइट आंसर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है ये नरोरा, ऑप्शन नंबर ए बुलंदशहर लॉक कर दीजिएगा, नरोरा बुलंदशहर में है। नेक्स्ट, यूपी के बांदा जिले की सिंचाई किस नहर प्रणाली द्वारा होती है? तो बांदा जिले से जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर अगर आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, केन नहर, तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी चंबल अभ्यारण्य किसके संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यानी फेमस? तो याद कर लेना, ये यहाँ पर घड़ियाल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, घड़ियाल ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का अगर आपसे नया नाम पूछे, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य आपको याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? अभ्यारण्य का नाम दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% याद कर लेना। सुहेलवा ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है, अभ्यारण्य का नाम है सुहेलवा। नेक्स्ट, लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये कन्नौज में स्थित है, कन्नौज ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है? नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको गिरवा नदी को याद कर लेना है, गिरवा नदी करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर बहती है। नेक्स्ट, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अगर आपसे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो याद कर लेना, यह संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये बुलंदशहर, आपको चित्रकूट को याद कर लेना है, चित्रकूट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। प्रसिद्ध कीठम झील सूर सरोवर किस शहर में स्थित है? शहर का नाम बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगरा शहर में स्थित है, आगरा ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, अदर ऑप्शन आपके ऐसे ही कट जाते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। कि सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये बलिया जिले में स्थित है, बलिया ऑप्शन नंबर बी में आपका
दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपसे सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो याद कर लेना महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट, 2026 में उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य को 97वां रामसर स्थल बनाया गया, नाम बताइए? तो याद कर लेना ये आपका है पटना पक्षी अभ्यारण्य को जो है 97वां रामसर स्थल बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और 100% कहता हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है किस टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित, यानी कि वहां पर मोबाइल ले जाना मना है, मोबाइल नहीं ले जा सकते हो, उस अभ्यारण्य का नाम बताइए या टाइगर रिजर्व का नाम बताइए? तो याद कर लेना ये आपका जो है दुधवा और पीलीभीत, इन दोनों पर्यटकों में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। टाइगर रिजर्व में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है, वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, नाम बताइए? तो इको सेंसिटिव जोन जो घोषित किया गया है वो पार्वती अर्गा को घोषित किया गया है। पार्वती अर्गा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2026 में यूपी का नया रामसर स्थल कौन सा बना है? तो जनवरी 2026 में यूपी का नया रामसर स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो इटावा आर्द्र भूमि आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2026 में किस अभ्यारण्य को इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, नाम बताइए? इस अभ्यारण्य को इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2026 में किस अभ्यारण्य को इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, अभ्यारण्य का नाम बताइए? तो याद कर लेना सोहा गिरवा, ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। इसको जो है इको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लायन सफारी परियोजना कहाँ स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लायन सफारी परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये इटावा की है, इटावा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देना। चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अंदर तेल की पूर्ति किए रहिए, ताकि हम मोटिवेट होकर के आपके लिए सभी सेशन प्रोवाइड करते रहें अच्छे आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यूपी के किस अभ्यारण्य को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, नाम बताइए? तो याद कर लेना ये रानीपुर है, रानीपुर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में रामसर सूची में शामिल हुआ है, अभ्यारण्य का नाम बताइए? याद कर लेना ये पटना का पक्षी अभ्यारण्य है जिसको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बन रहा है, नाम बताइए? तो राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो ये गोरखपुर को लॉक कर दीजिएगा, गोरखपुर ऑप्शन नंबर ए में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार ने कहां पहले स्काई लार्क संरक्षण रिजर्व को मंजूरी दी है? याद कर लेना ये आपका बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, चंबल अभ्यारण्य की किस नदी में डॉल्फिन और घड़ियाल की निगरानी हो रही है, नाम बताइए? तो याद कर लेना ये चंबल है, चंबल आपका ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो लम्ही वाराणसी को लॉक कर दीजिएगा, लम्ही वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे किस जिले के थे, किस जिले से बिलोंग करते थे, नाम बताइए? तो ये आपको बलिया लॉक कर देना, बलिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म किस शहर में हुआ था, शहर का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपको प्रयागराज को लॉक कर देना, प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का जन्म प्रयागराज से हुआ था। नेक्स्ट, महान संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना ये वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म था ये ऑप्शन नंबर ए राजापुर चित्रकूट में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद कर लेना ये प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वाराणसी में हुआ था, वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में आपका
दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ये शाहजहांपुर में हुआ था। कितने स्टूडेंट ये शाहजहांपुर से वीडियोस वॉच कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और आप सभी लोग इस सेशन को कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। क्वेश्चन, अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान कौन सा शहर है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज को लॉक कर देना। अमिताभ बच्चन का जन्म स्थान प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म भी प्रयागराज से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रविदास या रैदास का जन्म किस जिले में हुआ था? नाम बताइए। तो याद कर लेना यह वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये फर्रुखाबाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये प्रयागराज ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान जो हुआ था वो चंदौली ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इंदिरा गांधी का भी जन्म प्रयागराज में हुआ था, इलाहाबाद जिसको पहले बोलते थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? जिले का नाम बताइए। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो था वो हापुड़ में हुआ था। हापुड़ ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र कौन सा रहा है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो ये लखनऊ क्षेत्र रहा इनका संसदीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कहलाता है। नेक्स्ट, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका कानपुर देहात में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म कहाँ हुआ? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जन्म इनका याद कर लेना, प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, राजीव गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। राजीव गांधी का जन्म मुंबई में हुआ था, मुंबई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पीएम चंद्रशेखर का जन्म किस जिले में हुआ था? जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो बलिया जिले को लॉक कर देना। इनका जन्म बलिया जिले में हुआ था, बलिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन, भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी कहाँ की रहने वाली हैं? तो अन्नू रानी की बात करें तो ये मेरठ की रहने वाली है, मेरठ ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, निशानेबाज सौरभ चौधरी किस जिले से संबंधित हैं? तो निशानेबाज सौरभ चौधरी ये मेरठ जिले से संबंधित है, मेरठ ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद कैफ का जन्म स्थान क्या है? तो मोहम्मद कैफ का अगर जन्म स्थान आपसे पूछा जाए तो ये प्रयागराज याद कर लेना, प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धाविका पारुल चौधरी किस जिले से हैं? तो धाविका पारुल चौधरी की बात किया जाए तो ये मेरठ जिले से हैं, मेरठ आपका ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। जो भी स्टूडेंट मेरठ को लॉक करेगा राइट आंसर बन जाएगा। सुरेश रैना का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सुरेश रैना का जो जन्म था वो गाजियाबाद में हुआ था, गाजियाबाद ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, गीता प्रेस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो गीता प्रेस याद कर लेना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है, गोरखपुर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? याद कर लेना, ये ऑप्शन नंबर बी 1996 में हुई थी, 1996 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन ये कहाँ स्थित है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज 1910 आपको लॉक कर देना है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? याद कर लेना, नहीं है पूछा जा रहा है। संस्थान ये स्थित है, उर्दू अकादमी ये भी स्थित है, पंजाबी अकादमी ये भी स्थित है, लेकिन हिंदुस्तानी अकादमी ये भी प्रयागराज में ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत और हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद कर लेना, ये 1976 में हुई थी, 1976 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान अगर आपसे पूछा जाए
तो ये आगरा लॉक कर दीजिएगा, आगरा में स्थित है। आगरा ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंशन किया गया है। भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो याद कर लेना 1889 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल की अगर बात की जाए तो याद कर लीजिएगा, ये स्थित है आपका आगरा में। आगरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद कर लेना, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 ऑप्शन नंबर सी में आपके दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा संस्थान गैर सरकारी है? मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, सिंधी अकादमी। तो याद कर लेना, ये यहाँ पर मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान की अगर बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना हुई कहाँ हुई? तो याद कर लेना, ये 1996 में हुई थी। 1996 ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अयोध्या शोध संस्थान आपको याद कर लेना है, ये 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा संस्थान आगरा में स्थित है, नाम बताइए। तो आगरा में क्या, हिंदुस्तानी अकादमी, गीता प्रेस, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल या भारतीय भवन? तो याद कर लेना, इनमें से आगरा में जो है वो केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल है स्थित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक की अकादमी की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक की अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो याद कर लेना 1963 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो देखिए, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, संस्कृत और हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। और ये क्लास आपको कैसी लगी? यूपी जीके के सभी क्वेश्चन आपके सम्मिलित हो चुके हैं। एक और क्लास देंगे, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, लगभग 250 क्वेश्चन चुने गए थे यूपी जीके के, तो कल प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्लास। तो ये क्लास आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। रिवीजन क्लास आप लोग मान सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नए थे। कितने स्टूडेंट टॉप 60 का स्कोर कार्ड लेकर आए होंगे, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।